हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास का साइंस का पेपर बताऊंगा 2020 का, तो वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़ों में लघुनकों की संख्या कितनी होती है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड के लेसन से है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिरक्षी प्रथम उत्पादित किया गया था? ये हमारे फोर्थ लेसन से 1 नंबर का। तीसरा है, संरक्षण से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या का ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए, 1 नंबर का है। 5 का है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए, ये 1 नंबर का है। सबसे पहले तो इसका राज्य वृक्ष लिखना है राजस्थान का, और फिर उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। दोस्तों, 6 का है, कोरल का बाह्य कंकाल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? 1 नंबर का है। 7 का है, भारत के किस घाट पर मेकाक बंदर पाए जाते हैं? ये 1 नंबर का है। दोस्तों, 8वां प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां है, कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। 10वां है, सर्वग्राही रक्त मुहा कौन सा है? ये 1 नंबर का है। दोस्तों, अब 11 का है, एक क्षण चुंबकीय लिए चुंबकीय रेखाएं प्रदर्शित कीजिए, 1 नंबर का है। आपको इसका डायग्राम बनाना था खंड बी में, सेक्शन बी में। 12 का है, अपक्षेपण की शक्तियाँ क्या है? कृषि में ये किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए, 3 नंबर का है। पहले तो अपक्षेपण की शक्ति बताइए, फिर इसके उपयोग बताइए, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। उपयोग के 2 नंबर है, और इसकी डेफिनेशन के लिए, व्याख्या के लिए 1 नंबर। अब 13 का है, उत्परिवर्तन नाम किसने दिया? लेमार्क के मतानुसार नई जातियों के उद्भव को समझाइए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, अब 14 का प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर आए हैं, वहाँ आपने जो अनुभव किया अपने मित्रों से साझा कीजिए। दोस्तों, इसमें यह बताना था कि आप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाके आपने वहाँ क्या देखा, क्या महसूस किया, वो अपने दोस्तों को बताना था। 15 का है, ए का, वाहनों की हेडलाइट पर पीले रंग का पेपर क्यों चिपकाया जाता है? ये 1 नंबर का है। ब का, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अच्छी नेत्र दृष्टि का महत्व समझाइए, ये 2 नंबर का है। अब 16 का है, अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? ये 1 नंबर का है। अफीम का उपयोग लिखिए, ये भी 1 नंबर का। और 6 का है, अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर का है। तो तीनों 1-1 के हैं, 3 नंबर के। अब 17 का है, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर लिखिए, प्रत्येक का 1-1 उदाहरण दीजिए, ये 2 नंबर का है। पहले इनके बीच में भेद बताना है, अंतर बताना है, फिर उदाहरण देना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और ब का है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, ये 1 नंबर का है, 3 नंबर का है। अब दोस्तों, 18 का है, वन्य जीवों की संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी है? वन्य जीव के विलुप्त होने के कोई 4 कारण लिखिए। दोस्तों, इसमें बताना है, जो वनस्पति या जीव खतरे में है उनके नाम लिखने हैं, और कोई जीवों और वनस्पति के लुप्त होने के कोई 4 कारण, इसके 2 हैं, 2 + 1 3 है। अब 19 का है, रमन प्रभाव किसे कहते हैं? 1 नंबर का है। ब का है, भारत में विज्ञान दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? ये भी 1 नंबर का। और स है, हमारे देश में पहला परमाणु बिजली का घर कहाँ स्थापित किया गया है? ये 1 नंबर का है। तीनों 1-1 नंबर के, 3 नंबर के। 20 का है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ए का। और ब का है, नाइलॉन 66 के एकलकों के नाम लिखिए। अब 21 का है, कृषि अपशिष्ट किसे कहते हैं? इनके निस्तारण की कोई 2 विधियाँ समझाइए, 1 + 2 3 है। दोस्तों, अब खंड से आ गया सेक्शन सी। इसमें पहला है, फल को परिभाषित कीजिए, इसमें बताना फल क्या होता है। ब है, खरीफ की फसल का एक उदाहरण लिखिए, इसमें खरीफ की फसल का उदाहरण लिखना था। स का है, दालों का राजा किस पादप को कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसमें बताना दाल के राजा का क्या नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखना था।
देखा है अपमार्जक का कार्य करने वाले किसी एक कीट का नाम बताइए। ये सब एक एक नंबर के हैं, पूरा 4 नंबर का ही है। और 23 का है संकर पूर्वज संकरण व परीक्षण संकरण को सावधान समझाइए। तो 2 + 2 4 का ही। 24 का है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। ये 1 नंबर का है। ब का है अम्ल सार की आर्हेनियस अवधारणा को लिखिए। ये आर्हेनियस थ्योरी थी एसिड की, वो लिखनी थी इसमें 1 नंबर की। स का है धातु की अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 नंबर का है। दोस्तों 25 का क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर है। बल्ब का प्रतिरोध एवं शक्ति ज्ञात कीजिए। इसमें बल्ब का प्रतिरोध और शक्ति ज्ञात करनी थी। दोनों का 2 नंबर है, 4 मिलेंगे तभी। 26 का है, इसमें 2 है ए और ब। पहला 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 40 किलो द्रव्यमान पर एक बल्ब लगाया जाता है, जिससे उसका वेग बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल्ब द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो इसमें कार्य निकालना है। अब ब का है एक वस्तु पर अधिकतम 200 जूल कार्य करने पर वह 10 मीटर से विस्थापित हो जाती है। वस्तु पर कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कार्यरत बल फाइंड करना था, ढूंढना था, तभी आपको मिलेंगे 2 + 2। अब है 27 का। 27 का है पारिस्थितिक तंत्र विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जैव विविधता में पर्यावरण महत्व की भूमिका को समझाइए। 1 + 3 4 का है ये क्वेश्चन। और इसके अथवा में है प्रजाति विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां व अति संवेदनशील प्रजातियां क्या है? इसमें प्रजाति विविधता को बताना था क्या है, और विलुप्त प्रजाति बतानी थी। विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति और अति संवेदनशील प्रजाति, इन सब के बारे में बताना था आपको। अब दोस्तों खंड दिया गया है, इसमें 28 का है श्वसन की परिभाषा लिखिए। ए का है। और ब का है ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझाइए। स का है ऊपरी श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 1 + 2 + 2 है, 5 का है। और इसके अथवा में है प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन का नाम लिखिए। ये 1 नंबर का है। ब का है नर जनन तंत्र के किन्हीं 2 द्वितीयक लैंगिक अंगों की संरचना का वर्णन कीजिए। ये 2 नंबर का है। स का है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये पूरा 5 नंबर का 1 + 2 + 2। 29 का है ए का एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता है समझाइए। ब का है मेंडलीफ आवर्त सारणी के कोई 2 गुण लिखिए। स है निम्नलिखित तत्वों को परमाणु आकाश के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 + 2 + 2 का है 5। इसके अथवा में है एक ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है समझाइए। ब का मेंडलीफ आवर्त सारणी के कोई 2 सूत्र लिखिए। स का निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 1 + 2 + 2 का है, पूरा 5 नंबर का है। अब 30 का है अवधारणता किसे कहते हैं। 1 नंबर का। ब का किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। स का है यदि आवर्धनता m धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 1 + 3 + 1 है 5 का। इसके अथवा में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। ब का मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके किन्हीं 2 प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। स का दृष्टि वेश में दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये हमारा पूरा पेपर था एसएसटी का, बहुत ईजी था।